हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप में से देखिए 74.1% ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी मेहनत के लिए। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में जो है वो भाग रही होती है क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर बैट की होती है ना। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि बेशक उन्होंने तुम्हारे ऊपर बैट किया लेकिन इससे तुम्हारा ही फ़ायदा हुआ है। चैंगलांग ने उसे पूरी मेहनत से पढ़ाया है और उसको कंसीडर करना चाहिए, उसको एडमायर करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे ही ग्रेड्स इम्प्रूव हुए हैं। लू शेई स्पोर्ट्स टीचर के पास जाकर कहता है कि क्या आपने मेरा वह काम कर दिया। स्पोर्ट्स टीचर कहते हैं कि कौन सा काम। वे कहते हैं कि रेस में कंपटीशन में जाने का काम। फिर वो कहते हैं कि इम्पॉसिबल, लेकिन एक लड़की है जो कि इसको कर सकती है जिसका नाम है शिया शाओजू। वह कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो नहीं कर पाएगी। बोलता है क्यों? क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती, मतलब मुझे वो पसंद नहीं है इसीलिए। सर कहते हैं कि इसमें पर्सनल फीलिंग्स मैटर नहीं करती, इसीलिए तुम अभी जा सकते हो। वह अपनी क्लास में जाकर अपने दोस्त से पूछता है कि क्या तुमने और बच्चों को देखा या नहीं। फिर उसका दोस्त कहता है कि नहीं। वह पूछता है कि क्या चैंगलांग ने किसी को फाइंड किया। वो कहता है नहीं। फिर वो बोलता है तो क्या। फिर वे अपनी स्पोर्ट्स टीचर के बारे में सोचते हैं। फिर वे कहता है कि क्या यही एक है जो कि रेस कर सकती है। उसको परखने के लिए वे उसका जो एयरफोन्स थे उसको निकाल के भाग जाता है। वे कहती रह जाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वे कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे पीछे और ले लेना। फिर उन दोनों में पूरे स्कूल में रेस होती है, लेकिन एंड में वे उसको पकड़ ही लेती है ग्राउंड में और बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे थे। वो बोलता है कि कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ ये चेक कर रहा था कि तुम कैपेबल हो, तुम कितनी अच्छी तरह से भाग सकती हो या नहीं। फिर वो बोलता है अवेशम मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ, तुम सच में बहुत तेज भागी है ना। वो बोलते तुम्हारा मतलब क्या है। जो वहाँ से चली जाती है, उसका दोस्त बोलता है कि हे भगवान, वो तो बहुत तेज भागी। वो बोलता है हाँ, अब इसी को सिलेक्ट करना होगा हमको। तो फिर वो बोलता है लेकिन कैसे, वो तो मानेगी ही नहीं और मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट है। अगले ही पल से वे दोनों उसको फॉलो करने लगते हैं। तो वो रुकती है और कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए लूजी शे। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, बस तुम्हें स्पोर्ट्स कंपटीशन में हमारे साथ कॉम्पिटिट करना होगा, मतलब हमारे साथ नहीं, दूसरे टीम्स के, दूसरे स्कूल्स के बच्चों के साथ। वो मना कर देती है। फिर वो बोलता है कि शाओ शोजू, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। फिर वो बोलता है नो थैंक। वो बोलती थैंक यू फॉर गिविंग मी रिस्पेक्ट, बट है ना, अपनी रिस्पेक्ट किसी और को दो तुम, ठीक है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। फिर वो बोलता है कि अपने एटीट्यूड को संभालो ज़रा। फिर उसका दोस्त बाहुआ कहता है कि शाओजू तो अपना एटीट्यूड संभाल लेगी, लेकिन तुम्हें भी अपना एटीट्यूड संभालना चाहिए और तुम्हें जो है थोड़ा पोलाइट होके बात करनी चाहिए, थोड़ी पोलाइट होके भीख मांगनी चाहिए, ऐसा बोल रहा होता है वो उसके सामने। नेक्स्ट सीन में वे उसकी बात मानकर जो है उसके लिए खाना लेकर जाता है, लेकिन वे खाती हुई जब वो खा रही होती है, वो बोलता है कि अच्छा है ना। वो बोलती है हाँ अच्छा है। वो बोलता है इसको खा लो, फिर मुझे तुमसे एक बार डिस्कस करनी है। वो बोलती है अगर ये स्पोर्ट्स के बारे में तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई में नहीं कर पाऊँगी। वो बोलता है कि कम ऑन, तुम्हारे तो ग्रेड्स पहले भी अच्छे नहीं हैं, तो तुम क्या करोगे पढ़ के। वो बोलती है अगर तुम्हें पता है कि मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं तो मुझे पढ़ने दो ताकि मैं उनको बेटर कर सकूँ, है ना, इसीलिए मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। फिर उनमें फिर से लड़ाई होने लगती है। वो बोलती है लो तुम मेरी टांग ही तोड़ दो ताकि मैं दौड़ ही ना पाऊँ, है ना। फिर वो उधर गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। जाने से पहले उसके हाथ से जो है उसका वॉकमैन गिर जाता है और वे एकदम ऐसे शॉक होकर देखती है क्योंकि उसमें एक स्क्रैच पड़ गया होता है। और वे उसको चलाकर बोलता है कि ये अब भी चल रहा है, इसमें छोटा सा स्क्रैच आया है बस। फिर वो अपने कानों में हेडफोन लगाकर सुनने लगता है कि हाँ ये काम कर रहा है। फिर लू शिई के फादर उसकी मम्मा से बात करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल बिगड़ गया है, वह दिन प्रतिदिन नॉटी होता जा रहा है। और फिर जो है लू शिई अपने फादर के पास जाकर फ़ोन की तरफ देखकर बोलता है कि पापा तुम्हारा बेटा पढ़ने जा रहा है। फिर वो बोलता है हाँ जाओ जाओ। फिर वे अपनी रूम में लेट जाता है और जो है शाओ शोजू उसकी खिड़की में से आवाज़ लगा रही होती है। वे कहता है कि क्या हुआ। शिया शाओजू कहती हैं कि
कुछ नहीं, लेकिन तुमने जो मेरा वॉकमैन तोड़ा है उसको ठीक करो। वो बोलता है कि तुम ऊपर आओ, वो बोलती है कि तुम नीचे आओ। इधर चैंगलैंग उनको देखकर बोलता है कि क्या तुम दोनों ने बहुत ज़्यादा ड्रामा देख लिया है, कितना ड्रामेटिकली कर रहे हो तुम, है ना। तो फिर वो बोलते कि तुम चुप रहो, मतलब तुम चुप रहो ऐसे नहीं बोलती। वो बोलती देखो इसने मेरा वॉकमैन तोड़ दिया है। चैंगलैंग बोलता है कि क्या मैं ठीक कर दूँ इसको। वो बोलती नहीं। फिर वो बोलता है कि तुम अभी तक मुझसे गुस्सा हो। वो बोलती ऐसी बात नहीं है, बल्कि तुमने तो मेरी हेल्प की है, तुम्हारे इंटेंशंस अच्छे थे। तो फिर बोलते तो फिर अगर मैंने तुम्हारी हेल्प की तो मुझे इसको ठीक करने दो। वो बोलती है तुम्हें ये भी आता है। वो बोलता है हाँ, जो मेरी दादी है उनकी डिस्क और इसका जो प्ले सेटअप है लूशी का, वो सारे मैंने ही ठीक किए हैं। बस ये थोड़ी मिक्स्ड हॉबीज़ हैं, तो मैं ये हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी इसमें। तो वो खुश हो जाती है कि तुम चैंगलैंग तुम एकदम वंडरफुल हो, बिल्कुल सच में बहुत अच्छे हो तुम। नेक्स्ट सीन में वो उसका ठीक करके दे देता है। वो बोलता तुमने ये कैसे किया। बोलता कुछ नहीं, बस एक ग्लिच प्रॉब्लम थी, तो ये बहुत छोटी सी, बहुत ईजी था ये चेक करना। तो फिर वो उसको मनाने लगता है कि तुम भी उसमें पार्टिसिपेट कर लो। फिर वो बोलती कि मेरी जो है पढ़ाई पर जो है बहुत ज़्यादा वो पड़ेगा। सर तो बोलता है हाँ इसमें सेंस तो है बाद में। तो कोच आते हैं। कोच जो है सबको बोलते हैं कि 3 बच्चे थे जो कि ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, तो सर बोलते हैं कि तुम तीनों रुको और सब जाओ। तो दूसरी साइड जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्योंकि इसकी हाई जंप भी होती है चैंगलैंग की। तो फिर वहाँ पे शाओजू आती है। वो बोलती है चलो मैं इस हैमर को नहीं, इस पोल को तुम्हारे साथ उठाने में हेल्प कर दूँ क्योंकि तुमने। और फिर वो उसको दोबारा थैंक यू करती है उसको ठीक करने के लिए, उसके वॉकमैन को। फिर वो बोलते देखो शाओजू आ गई। तो वो बोलता थैंक यू। वो बोलती कोई बात नहीं। फिर वो पोल निकालने में, सेट करने में उसकी हेल्प करने लगती है। वो बोलते तुम्हारी हाइट जो है, तुम कितना ऊंचा कूद सकती हो। वो बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हें पता है मेरी हाइट कितनी है। बोलता नहीं। फिर बोलती है मेरी हाइट 164.7 सेंटीमीटर है। बोलता बहुत बड़ी है। फिर वो बोलती है कि हाँ तो मेरे हिसाब से क्लियर हाइट है एकदम, है ना। फिर वो बोलती है मैं तुमसे है ना ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करना चाहूँगी। फिर वो दोनों फिर से है ना, वो बोलती है उससे चैंगलैंग कि तुम इतना ऊंचा नहीं जंप कर पाओगे। वो बोलते तुम्हारे हाइट के अकॉर्डिंग जितनी तुम्हारी हाइट है इतना मैंने फर्स्ट टाइम में जंप किया था। फिर वो बैट लगाते हैं दोनों फिर से कि चैंगलैंग और लूशिया बैट लगाते हैं कि अगर ये इतना ऊंचा जंप कर लेगा तो तुम जो है मेरे लिए जो है हमारे लिए डिलीशियस मील लेके आओगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो उस डंडे को, पोल को सेट किया जाता है और फिर वो जो है रेडी हो जाता है उसको कंप्लीट करने के लिए। बोलता है कि चैंगलैंग की अगर मैं कूद नहीं पाया ना तब भी मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। तो वो कूद जाता है उसके ऊपर से। तो वो एकदम शॉक होकर देख रही होती है। फिर वो बोलता है शाओशू क्या हुआ। वो कुछ बोलती नहीं। तो फिर से वो बोलती है शाओजू क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। बोलते मैं क्या बोला तुमने, मैंने सुना नहीं। फिर वो बोलता है लूशे कि तुम्हारी इस जंप की वजह से उसका है ना जो अंदर का सोल है, मतलब आत्मा है, वो डर गई है, तो तुम्हें इसकी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। फिर वो वहाँ से भाग के चली जाती है उनके लिए स्नैक्स लेने के लिए, है ना। तो वो बोलता है चैंगलैंग कि उसको रहने देते ना, फिर अगर वो पकड़ी गई तो उसको बहुत डांट पड़ेगी। तो बोलता है इसको एक लेसन सबक मिलना चाहिए, तुम चिंता मत करो इसके बारे में। सीन में जो है लूशी अपना गेम ढूंढ रहा होता है क्योंकि सर ने उससे छीन लिया होता है, लेकिन उसको गेम तो मिल जाता है, लेकिन उसको सर के आने की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो अंदर को घुस जाते हैं और वो जो है बिल्डिंग के बाहर टंगा होता है पोल के पास। रास्ते से एक और टीचर आ रहे होते हैं और शाओजू भी उसी रास्ते जा रही होती है स्नैक्स लेकर। तो वो भी देख लेती है और फिर जैसे ही वो टीचर को देखती है वो छिप तो जाती है, लेकिन उसके ऊपर ही वो बेचारा टंगा होता है। तो वो उसको हेल्प करने की सोचती है। तो वो आगे को बढ़ जाती है ताकि उसको लूशी को उसके टीचर ना देख पाएँ। तो वो बढ़ रही होती है तो वो ऊपर से बोल रहा होता है इसको पता है आगे से टीचर आ रहे हैं, जब भी पता नहीं इसका क्या मकसद है जाने का, है ना। तो फिर वो अपने सर का जो है ध्यान भटकाने लगती है। सर बोलते तुम क्लास के टाइम पे बाहर क्या कर रही थी। बोलते सर मैंने पीई क्लास में बहुत थक गई थी तो ये सारे बंस मैं अपने लिए लाई हूँ। सर बोलते तुम इतने खा लोगी। वो बोलते हाँ मैं बहुत भुक्कड़ हूँ। फिर उनके सामने खाने लगती है और उस पर खप भी नहीं रहे होते हैं। फिर वो ऊपर से बोलता है ये सच में एक लॉयल फ्रेंड है। उस बेचारी के पेट में जगह नहीं भी होती है जब भी वो खाती रहती है। फिर वो नीचे उतर के उसके पास जाता है। सर बोलते तुम कहाँ से टपके। वो बोलता है कि मैंने देखा कि हमारी क्लासमेट जो है ना बंक कर रही है तो मैं उसको लेने आया हूँ। तो सर बोलते हैं ठीक है अब तुम अपनी क्लास में जाओ। सर वहाँ से चले जाते हैं।
लेकिन उसके गले में अटक जाता है खाना। तो बोलता क्या हुआ क्या हुआ, बोलते मेरे बोल नहीं पाती, तो इशारे करके बताती है। तो उसके पेट में से फिर निकालता है। वो बोलती है कि तुम क्या कर रहे थे, वो बोलता है तुम्हारा खाना नहीं अटक गया था, उसको नहीं निकाल रही थी, निकाल रहा था मैं। वो बोलती है कि ऐसा कैसे होता है, वो बोलता है शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें बचा लिया। वो कहती है कि तुमने मुझे बचाया है, मैंने तुम्हें बचाया है। फिर वो कहता है कि हाँ तुम बहुत थॉटफुल थी। बोलते तुम इतनी ऊंचे चढ़ गए, बोलता है और क्या, चढ़ना पड़ता है। फिर वो बोलता है अब अच्छा लग रहा है तुम्हें, फील बेटर कर रही हो ना तुम। फिर इतने में ही वो उसके ऊपर वॉमिटिंग कर देती है। वो अपनी जो है टी शर्ट दे के चले जाता है कि इसको मुझे धोकर देना। वो खुद ही बोल देती है पहले कि मैं इसको पक्का धो के दे दूँगी। तो वो टी शर्ट देकर वहाँ से जो है चला जाता है। तो नेक्स्ट सीन में वो टी शर्ट ही साफ़ कर रही होती है उसकी। जाता अपनी बहन के पास, बोलता है तुम अब पक्का पिटोगी। वो बोलते है क्यों। तो बोलता है कि तुम एक्चुअली जो बॉयज़ के कपड़े धो रही हो, है ना। फिर वो पप्पी लव बोलता है तुम्हें पता है कि पप्पी लव क्या होता है। उसकी बहन बोलती है दशियाशु जीशु, मैं मम्मी को बता दूंगी कि तुम्हें आज वो है ना टीवी ना दिखाया ज़्यादा, तुम बहुत ज़्यादा ड्रामा देखने लगे हो। तो मैं भी मम्मी पापा को बता दूंगा तुम्हारे पप्पी लव के बारे में। तो वो है ना पूरे जो है गली में भागने लगता है कि देखो देखो वो क्या बोलते हैं, इसकी बहन छिया पप्पी लव है। तो वो दोनों यहाँ पे टंग जाते हैं भागते भागते। तो एक आंटी नीचे खड़ी होती है, बोलते मैं सीढ़ियाँ लेके आ रही हूँ, तुम जब तक उतरना मत वरना गिर जाओगे। तो फिर वो आंटी जो है वहाँ से भाग जाती हैं और वो दोनों बहुत डर रहे होते हैं। उससे ज़्यादा उसकी बहन उसके अपने भाई की ज़्यादा चिंता कर रही होती है। तो उधर आता है ये, वो बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो। फिर वो बोलता है कि तुम आ जाओ जीशु, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। बोलता है नहीं नहीं ये बहुत रिस्की है, अगर तुम उसको पकड़ नहीं पाए तो वो हर्ट हो जाएगा। बोलता है कि दीदी लेकिन मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ अब। तो फिर वो कूद जाता है वहाँ से, मतलब कूदता नहीं है, उसका हाथ छूट जाता है। वो बोलता है लूशी कि तुम मेरे पे बिलीव करो, मैं जो है अपने भाई पर बिलीव करो, मैं पक्का तुम्हें कैच कर लूँगा। फिर वो एकदम से नीचे कूद जाता है और वो उसको पक्का कैच कर भी लेता है। फिर जो जियाशु है वो नीचे उतर के अपनी बहन से बोलता है कि दीदी आप आ जाओ नीचे, ब्रदर शी जो है वो आपको पकड़ लेंगे। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे सिस्टर के वेट की वजह से मेरे तो ये दोनों जो है हाथ टूट जाएंगे। तो बोलता है कि तुम धीरे धीरे नीचे उतरना, ठीक है ना, मैं तुम्हें पकड़ने की जो है कोशिश करूँगा। तो लेकिन वो नीचे हो ही रही होती है, लेकिन उसका जो है हाथ छूट जाता है। तो वो जाके गिरती है उसके ऊपर, लूशी के ऊपर। वो बोलता है आराम से करो ना, लेकिन वो गिर जाती है उसके ऊपर। और उसको तो कुछ नहीं लगता क्योंकि उसके नीचे तो आराम से बेड पड़ा होता है, बल्कि उसके लग जाती है। तो एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू।